हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आप सुन रहे हैं कुछ किस्से कहानी के विद रिजवाना मंसूरी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी हुई कहानी रोशनी की किरण पार्ट 2। आपने इस कहानी में अब तक सुना, किरण की शादी पीजी के बाद हो जाती है। शादी के बाद वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करती है। वो दिन भी आता है जब उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू सफल होता है। कुछ दिन बाद केशव, उसका पति, उसे लेने आता है। किरण केशव के साथ जाने से मना कर देती है। अब आगे। कहने को तो केशव जा चुका था, मगर सच कहूँ तो मेरी यादों से वो कभी गया ही नहीं। केशव के जाने के बाद मैं अपने रूम में आ गई। मेरी पुरानी यादें आज फिर से ताज़ा हो गईं। केशव से शादी होने के बाद हम दोनों बहुत खुश थे। केशव और मैं कभी कभी बाहर घूमने भी जाया करते। शादी का 1 साल पूरा होने वाला था। मैं और केशव एक दिन कार से घूमने निकले। सफ़र लंबा था, हम घर से काफ़ी दूर आ गए। तभी अचानक तेज़ी से एक कार सामने आई। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। इस घटना को 2 दिन बीत चुके थे। मुझे होश आया तो मेरी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो डॉक्टर ने कहा घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बात तो ये थी कि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। 2 दिन बाद मुझे घर लाया गया। अब मैं अपने घर पर ही थी। मैं अपने घर अपनी माँ के यहाँ। मेरे माता पिता ने ही मेरा ख्याल रखा। केशव इस महीने केवल एक बार ही मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की, कुछ देर रुका और चला गया। दूसरा महीना भी यूं ही बीत गया। एक दिन मैंने ही केशव को फ़ोन किया और कहा मुझे कब लेने आ रहे हो। तब केशव ने जो जवाब दिया वो मुझे आज भी याद है। मैं तुम्हें अब अपने साथ नहीं रख सकता। और उसने ऐसा बोलते हुए फ़ोन कट कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई, खाना भी नहीं खाया। रात को कब नींद लगी पता नहीं। अगले दिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब अपने जीवन में मैं कुछ करूँगी। बस तब से पीएचडी करने में लगी रही। मेरी मेहनत रंग लाई और आज मेरा नाम किरण से डॉक्टर किरण हो गया। इस घटना को 2 साल बीत चुके हैं। आज मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। आँखों की रोशनी भले ही नहीं रही, लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी की रोशनी को कभी कम होने नहीं दिया। जब मुझे केशव की ज़रूरत थी तो उसने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आज जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गई हूं तो केशव मुझे लेने आया था। मैंने भी उसके साथ जाने से मना कर दिया। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों, अगली कहानी जल्द ही लेकर आऊँगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।